second organelle we have is lysosome. So lysosomes are the spherical bag-like structure which is covered by a unit membrane. So पहली बात तो ये एक spherical होती है, तो आपने वो डायग्राम ऑब्जर्व करी होगी जो मैंने पहले ग्रुप में भेजी थी, ठीक है। अब इसके इट्स अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कवर्ड बाय अ सिंगल यूनिट, तो इस पर भी एक ही मेम्ब्रेन होती है, मतलब एक ही यूनिट मेम्ब्रेन बनी है। सो फर्स्ट इसको ऑब्जर्व करा था और ये टर्म दी थी क्रिश्चियन डी डोवो ने इन 1955। Lysosomes are highly polymorphic cell organelle. Polymorphic means it has number of structure. Morphologically ये differ करते हैं, इनके vary करता है इसका structure, because during functioning lysosome have different morphological and physiological state. क्योंकि जब इसका वर्किंग होती है, फंक्शन होता है, तो ये अलग अलग अपना स्ट्रक्चर बनाता है और इसका अलग अलग फंक्शन होता है। अभी इसके हम डिस्कस करते हैं कैसे कैसे इसकी ग्रोथ होती है, कैसे इसका फंक्शन और मॉर्फोलॉजी चेंज होती है। तो लाइजोसोम जो होते हैं वो मेमेलियन आरबीसी में एब्सेंट होते हैं। जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं उसमें ना तो न्यूक्लियस होता है ना लाइजोसोम होते हैं, उसमें बहुत कम ऑर्गेनेली होती हैं। So lysosomes are filled with about 50 different type of digestive enzyme termed as acid hydrolases। अब जो लाइजोसोम्स होते हैं ना, इसमें 50 डिफरेंट काइंड के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जैसे एसिड हाइड्रोलिसिस। सो अब आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ लाइजोसोम। अब देखो, जैसे प्राइमरी लाइजोसोम है, डाइजेस्टिव लाइजोसोम, रेजिडुअल लाइजोसोम, ऑटोफेगिक लाइजोसोम। तो इसमें जो भी ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम छोटा सा वेसिकल होता है। ये किससे बनता है? गोल्जी अपरेटस से। गोल्जी अपरेटस है, इसके स्ट्रक्चर से एक छोटा सा वेसिकल सेपरेट हो गया और वो बन गया हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। अब प्राइमरी लाइसोसोम में कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे हमने बोला कि 50 डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मान लो हमारी बॉडी के बाहर से कोई जर्म आया, ठीक है, सेल में जर्म आया, सेल के जैसे ये मान लो सेल में जर्म आता है, तो वो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर तो कोई सॉलिड है तो वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू अंदर आ जाएगा। अगर कोई लिक्विड है उसे हम उस प्रोसेस को बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। अब यहाँ पे क्या है, वो एक वेसिकल जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बन जाएगा, बाद में वो वेसिकल ऐसे सेपरेट हो जाएगा सेल के अंदर, ये एक वेसिकल बन जाएगा जिसमें कोई जर्म वगैरह बैक्टीरिया या जो भी है, तो इसे हम बोलेंगे एंडोसोम। एंडोसोम भी बोल सकते हैं। अगर इसके अंदर वो सॉलिड सब्सटेंस है तो फैगोसोम बोल सकते हैं। अगर मतलब लिक्विड सब्सटेंस है, मतलब कोई चीज़ जो लिक्विड आई है, उसे हम पाइनोसोम भी बोल सकते हैं। तो ये जब प्राइमरी वेसिकल्स के, ये एंडोसोम है या फैगोसोम है, जब ये प्राइमरी वेसिकल के साथ अटैच होता है तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल, क्योंकि अब इसमें क्या है, इसमें प्राइमरी वैक्यूल में बहुत नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, एंजाइम्स हैं। तो जो भी जर्म है या जो भी हमारे पास मान लो कोई बैक्टीरिया है, जब वो इसके अंदर आ गया, अब ये इस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट करना है, तो सेकेंडरी वैक्यूल को हम डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहते हैं। तो ये कैसे बनता है? विद द प्राइमरी लाइसोसोम एंड फैगोसोम और पाइनोसोम। तभी हमने यहाँ पे बोला कि इसकी बहुत ज़्यादा शेप्स होती हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला था, पॉलीमॉर्फिक है, बिकॉज इसकी फंक्शनिंग में लाइसोसोम की जो मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी होता है फंक्शनिंग, वो चेंज होती है। देन आ जाता है हमारे पास रेजिडुअल बॉडीज, वेसिकल कंटेनिंग इनडाइजेस्टिबल मटेरियल। अब जैसे वेसिकल है ये, इसमें और कुछ नहीं है, एक बार डाइजेशन हो गई तो जो इनडाइजेस्टिबल मटेरियल होता है उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी। अब ये इनडाइजेस्टिबल मटेरियल फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है, बाहर जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है ऑटोफेगिक लाइसोसोम। अब ये वो लाइसोसोम है जिसमें साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो इसके अंदर जाएगा, तो उसको इसने क्या करना है, ऑटोफेगिक लाइसोसोम उसको डिग्रेड कर देगा, ख़त्म कर देगा। सो देन वी हैव here is the structure of lysosome, बट जो आपको ग्रुप में भेजा है दैट इज़ वेल इलेबोरेटेड। यहाँ पे बस एक मेम्ब्रेन शो करी है और ये एंजाइम शो करे हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट इसका आ जाता है हेट्रोफेगी। सो इट इज़ इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल रिसीव्ड इन द सेल।
हेट्रो मीन्स आउटसाइड, फैगी मीन्स खाना, किसी चीज़ को डाइजेस्ट कर लेना। तो इसका काम क्या होता है कि जो फॉरेन मटेरियल आता है सेल के अंदर उसको डाइजेस्ट करना। देन इट हैज़ ऑल्सो द वर्क ऑफ ऑटोफेगी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। अब डाइजेशन ऑफ ओल्ड और डेड सेल ऑर्गेनेली, सेल के अंदर जो डेड सेल ऑर्गेनेली है या ओल्ड ऑर्गेनेली है जो जिसका फंक्शन नहीं है, तो लाइजोसोम का क्या काम है, उसको भी खा लेना, उसको भी डाइजेस्ट कर लेना। अब जैसे जो हमारे मान लो सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेली है जिसका कोई यूज़ ही नहीं आ रहा, फंक्शन ही नहीं है, तो जो लाइजोसोम है वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा। सो देन आ जाता है सेलुलर डाइजेशन, ऑटोलाइसिस। समटाइम ऑल लाइजोसोम ऑफ अ सेल बर्स्ट टू डिजोल्व द सेल कम्प्लीटली। कई बार क्या होता है कि सेल के अंदर जितने भी लाइजोसोम है ना वो सारे बर्स्ट हो जाते हैं और पूरा का पूरा सेल जो है वो डिजोल्व हो जाता है, किल हो जाता है। इसी वजह से लाइजोसोम को हम सुसाइडल बैग कहते हैं। ठीक है। सो द नेक्स्ट ऑर्गेनेली वी हैव इज राइबोसोम। सो राइबोसोम, इसे हम बोलते हैं इंजन ऑफ द सेल। तो जैसे हम बाकी ऑर्गेनेली को किसी को प्रोटीन फैक्ट्रीज बोल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं राइबोसोम इंजन ऑफ द सेल। अब राइबोसोम एक स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं of or a cell organelle consisting of nucleic acid and associated protein which exist in large number in the cell। तो सेल में बहुत ज़्यादा राइबोसोम होते हैं, ये फ्री भी प्रेजेंट होते हैं और फ्यूज्ड भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये किस किस के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड अभी डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड। साथ में लिख लो, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो उसके बाद इसके साथ प्रोटीन अटैच होते हैं विच एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर इन द सेल। जो सेल में इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। पैलेट जो था इसने फर्स्ट टाइम राइबोसोम्स को देखा था। जितने भी लिविंग सेल हैं उनमें राइबोसोम्स होते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोट हो। प्रोकैरियोट में हमारे बैक्टीरिया आ जाते हैं और यूकैरियोट में बाकी जितने भी सेल होते हैं। ऑल आर स्मॉलेस्ट एंड द मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली। अब यहाँ पे याद रखो राइबोसोम की कोई भी या तो बहुत स्मॉलेस्ट होती है, अदरवाइज तो इट इज़ अ मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली। ये बहुत छोटी ऑर्गेनेली होती है और इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। सो राइबोसोम कैन बी बोथ इन फ्री और अटैच्ड। अगर तो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पढ़े हैं दैट इज़ इन द फ्री स्टेट। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे लगा है तो ये फ्यूज स्टेट हो जाती है जिसे हम बोलते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमें राइबोसोम का स्ट्रक्चर दिया है। अब इसकी दो यूनिट होती हैं, एक लार्जर यूनिट होती है, एक स्मॉलर होती है। अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो लार्जर यूनिट को हम बोलते हैं 50S। एस का मतलब होता है उसकी सेडिमेंटेशन। तो ये अभी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, हायर क्लासेस में आता है, बस ये याद रखो 50S और 30S होता है इन प्रोकैरियोट्स। और लार्ज यूकैरियोट्स जो होते हैं उसमें जो लार्जर यूनिट होती है दैट इज़ ऑफ द 60S सब यूनिट, और जो स्मॉलर होती है दैट इज़ ऑफ द 40S सब यूनिट। सो देन वी हैव